आज अगर कोई प्रधान हो जाता तो गाँव घर भर वही में लाग जाते, घर भर वही में जुटे रहते, कहते मौका ही नहीं हो, घर भर खातों खुल जाते। और ये हजरत औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह थे, लेकिन हुकूमत से कुछ नहीं लेते थे। रात होती थी तो रात में औरंगजेब आलमगीर किताबत करते थे, किताबत। अब तो किताबत का टाइम कम हो गया, वरना इससे पहले किताबत का बड़ा मामला होता था। रात में किताबत करते थे, उसी से 2 रुपया रात में पाते थे, तो उसी से अपना खर्च चलाते थे, अपने घर का खर्च चला। कोई कहा था 12 के पैदा नहीं भे रहा है, कोई कहते कबू पैदा हुए रहा है। तारीखें कई तरह की हैं। एक तारीख में है कि 9 रबीउल अव्वल को सरकार पैदा हुए, एक तारीख में है कि 8 को पैदा हुए, लेकिन सही तारीख जो जमहूर है यानी अक्सर उम्मत का कौल है वो ये है कि सरकार 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त पैदा हुई। लेकिन बहुत से जाहिल कहा था उनके अम्मा पढ़े लिखे नहीं रहे, वो तारीख लिख नहीं पाए, लागत ही वो सहित मौजूद रहा, ये लिखना है तारीख। अरे जब उनकी माँ नहीं लिख पाए तो तुम मौजूद थे कि तुम्हारे बाप दादा मौजूद थे। ऐसे ही इमाम हसन को जब जहर दिया गया तो जहर देने वाले का नाम इमाम हुसैन ने पूछा था, भाईजान आपको जहर किसने दिया? कहा खून की उल्टी हो रही थी, तड़प रहे थे इमाम हसन। पूछा भाईजान क्या हुआ? कहा मुझे किसी ने जहर दे दिया। तो कहा किसने जहर दिया? कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं बदला लूंगा आपका। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना मामला खुदा के हवाले कर दिया, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इमाम हसन ने नाम नहीं बताया। और बाद में यहाँ पता नहीं को जान गवा कहला कि उनकी बीवी जहर दी रहा। बताओ घर वालों को पता नहीं है, दूर दराज वाले का पता होगा। वही हाल आज है, कहते माँ आमना नहीं पढ़ी लिखी नहीं थी, वो लिख नहीं पाई, तो वो लिख नहीं पाई तो तुम कैसे जान गए भाई? इसलिए इख्तलाफ उम्मत में नहीं होना चाहिए। तो सरकार जब पैदा हुए हलीमा के घर गए तो हलीमा का खुद बयान है कि सरकार मेरी गोद में थे और जैसे जैसे मैं अपनी गोदी में लेती थी उनके हाथ हिलते थे, पैर हिलते थे, जिधर जिधर सरकार के हाथ हिलते थे उधर उधर चांद और सूरज घूमा करते थे। चांद घूमा करता था, चांद चक्कर लगाता था। बचपन में मेरे नबी की ये फजीलत कहने वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, महद यानी माँ की गोद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये नबी की हुकूमत की शाहिद ज़ाहिरी मिसाल है कि मेरे नबी की हुकूमत अल्लाह ने ज़मीनों पे भी किया था, आसमानों पर भी किया था। तो इसलिए कुरान कहता है कि जब तक नबी को अपना हाकिम नहीं मानोगे जब तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये भी रखो कि जो लोग कहते हैं नबी इंसान हम भी इंसान, हमरे तुमरे मेहरुआ बलाए नहीं आवत है जो उन कमाए खवावा जाते हैं, बलाओ यार तो जाते बाहर। और नबी इशारा कर देते तो डूबा सूरज वापस आता, चांद 2 टुकड़े हो जाता। ये नबी की हुकूमत नहीं है। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अवंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह के। ईमान और हलाल रोज़ी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गौसे पाक ये रिज़्क़े हलाल की बरकत ही थी।
रिज़्क़ हलाल की बरकत थी कि गौसे आदम ऐसा चमके। और देखो हमारे तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हम लोग मानने वाले हैं, कूफा में एक जनाजा हुआ तो मिट्टी देने गए इमाम आज़म कब्रस्तान, तो कब्र में रख रहे थे, देरी थी और धूप बहुत तेज़ थी, तो कब्रस्तान के किनारे एक मकान बना था, उसकी दीवार के साए में कुछ लोग बैठ गए। इमाम आज़म धूप में खड़े रहे। लोगों ने कहा धूप बहुत तेज़ है, आ जाइए दीवार के साए में बैठ जाइए। तो इमाम आज़म कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। कहा क्यों? तो इमाम आज़म कहते हैं ये जिसका मकान है, मकान वाला मेरा कर्जदार है, अब ये कर्जा मेरा अदा नहीं किया है, मैं उसके दीवार के साए में बैठूंगा, उसके मकान की दीवार के साए से मैं फ़ायदा उठाऊंगा, और मेरा कर्जदार है तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला कहीं सूद खाने वालों में मेरा नाम न शामिल कर दे, इसलिए मैं उसके करीब नहीं आऊँगा। ऐसी साफ सुथरा रोज़ी इमाम आज़म अबू हनीफा की, और आज हम मुसलमान हैं और सूद खा रहे हैं। सूद से बचो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ साफ फरमाया इन्नल्लाह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमाया और सूद को हराम फरमा दिया। इसलिए कोशिश करो कि कभी हमारी रोज़ी हराम ना हो। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते मन अकल लुक़मतम मिनल हराम, जिसने एक नवाला हराम का खा लिया, लानहु कुल्लु मलकिन मा फिस समावाति वल अर्दि, तो तमाम फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं जो ज़मीन व आसमान के अंदर हैं। व इन माता अला तिलकल हाला, और अगर वही हराम लुक़मा खाने के बाद तौबा न किया और मर गया उसी हालत में, फमावाहु जहन्नम, तो नबी फरमाते उसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए लोगों, एक हराम लुक़मा हमारे आपके हलक़ों में नहीं जाना चाहिए। आज हसन हुसैन के नाम पर दुनिया क्यों फिदा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदका की खजूरों का ढेर लगा था। हसन छोटे थे, पहुँचे, खजूर उठा के खा लिया। अल्लाह के रसूल ने देख लिया तो हुजूर ने उंगली डाल के हसन से उल्टी करवाया था। फरमाया था बेटा ये सदका की खजूरें हैं और सदका अहले बैत के लिए, हम लोगों के लिए जायज़ नहीं है खाना। उल्टी करवा दिया था, खजूर का अंदर जाना गवारा न किया था। ये हलाल रोज़ी की बरकत थी कि हसन हुसैन को अल्लाह ने इतना दर्जा अता फरमा दिया। इसलिए रोज़ी भी हलाल हो और ईमान अपना खरा हो, फिर इंशाअल्लाह हमारी नमाजों में भी लुत्फ आएगा। आज बहुत से नमाज पढ़ा तो नमाज माँ गई हैं, पढ़ी है नमाज वल्ला जाने कीका काका सोची हैं। ये क्यों? जो ये नमाज पढ़ी है और नमाज में यहाँ नेतो बांधे रही हैं, पूरी मस्जिद के मुआयनों किया करी हैं, को आवा को ना या पढ़ा किया। ये सिर्फ हलाल रोज़ी न खाने की वजह है कि नमाजों में हमारा दिल नहीं लगता। इसलिए रिज़्क़ हलाल खाने की कोशिश करो। हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह थे। हमारे बुज़ुर्गों ने रिज़्क़ हलाल पर बहुत तवज्जो दी है। इसलिए हलाल रोज़ी खाओ, किसी को धोखा न दो। धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। अब आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना को कुछ सुन लो। आज हम आशिक रसूल बने, लेकिन नबी के उसूल को अपनाने के बाद नबी के आशिक कैसे थे? एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत खुबैब रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत खुबैब को दुश्मनों ने पकड़ लिया और फांसी देने लगे। कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी दे देंगे। कहा फांसी दे दो लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ पाएंगे। जब फांसी पे लेके गए तो पूछा था खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरजू? कलवा गांव का आदमी हो तो कहा था हाँ आखिरी टाइम में दे ठंडा लाइक पियाई दो, पता नहीं अब का हो। जैसे मोबाइल में एक आदमी का फांसी लिए जाते हैं तो पूछा था आखिरी टाइम कुछ
तो कहीं 2 रोटी हमको दे दो, तो 2 रोटी लाग दीन तो का जेबे में धरे लाग। तो कहीं यार तुम मांगे थे रोटी खाए नहीं जेबे में धरे, कहीं नहीं कहीं के मारे धरे ली थे कि ऊपर पता नहीं मिले ही ना मिले तो साथे लिए गई थी। ऐसा नहीं। जब हजरत खुबैब से पूछा गया कि खुबैब आखिरी वक्त कोई तमन्ना, तो हजरत खुबैब ने कहा था मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा पढ़ लो। हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के फिर फांसी के फंदे पे गए। तब लोगों ने कहा खुबैब तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी किया। कहा दिल तो चाहता था कि खूब लंबी नमाज पढ़ो, लेकिन इसलिए मैंने मुख्तसर पढ़े कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि मुसलमान मौत से डरते हैं, ये न सोचा जाती कि मौत के डर से नमाज में देरी करते हैं। मुसलमान मौत को गले से लगाते हैं, इसलिए कि मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है खुदा और बंदे के दरमियान। जब उस पुल को इंसान पार कर जाता है तो खुदा का दीदार मिलता है। हम मौत से नहीं डरने वाले। जब फिर फांसी के फंदे पे चले तो दुश्मनों ने कहा तुम नहीं छोड़ोगे इस्लाम। कहा ना। तो हजरत खुबैब के उंगलियों में लोहे की कीलें ठोकी गईं। जब लोहे की कीलें ठोकी गईं तो खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नज़र करिए। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ मुँह करके हजरत खुबैब ने अपने पैगंबर को याद किया था, तब दुश्मनों ने हजरत खुबैब का चेहरा पकड़ के मदीने की तरफ से मोड़ दिया। जब मोड़ा तब खुबैब रोए थे, कहते हैं लोगों खुबैब का चेहरा तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा फांसी पे चढ़ गए और जान दे दी, शहादत ले ली। चलते चलते सहाबी ने न नमाज छोड़ा न नबी का इश्क छोड़ा। इसलिए लोगों सहाबा के रास्ते को अपनाओ। नमाज ये हमारी तुम्हारे लिए अहम जिम्मेदारी है। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आज बहुत से लोग कहा था कि लड़का 5 ठौरे हैं और सब मेहरुआ लैले अलग हो गए, हमरे कोनो कामे नहीं आवत। अगर बुढ़ापे में बच्चों को चाहते हो कि मेरी खिदमत करें तो नबी के फरमान की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल मगरिबा, मन तरका सलातल मगरिबी, जिसने नमाज मगरिब को छोड़ा फलैसत फी औलादी समरा, तो उसकी औलादों से उसको कोई फल नसीब नहीं होगा। बच्चे कई होंगे लेकिन बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। इसलिए लोगों नमाज मगरिब पढ़ो। नमाज मगरिब से खुदा भी राजी होगा और नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलादों का तुम्हारा फर्मा बरदार बना देगा। बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार हो जाएंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब रात में नींद नहीं आती और सोई तो हैं तो ख्वाब देखे थे, कहूँ सांप खरीदा था, कहूँ कुत्ता खरीदा था, कोई ताबीज़ बना दीजिए। ऐसे बहरे छोटे तकिया में एक आदमी गवा मुफ्ती साहब से कहला हजरत ताबीज़ बना दीजिए। कहीं का बात, कहीं बहुत शर्म की बात है मुफ्ती साहब कि जवान हो गए मेहरुआ घरे है और ख्वाब में यहाँ बिस्तर मूत मारी थे। मेहरुआ वो दुलटी सुनाओ था, घर वाले वो शर्मिंदा कर रहे थे। हजरत कोई ताबीज़ बना दो, हम ख्वाब देखते हैं कि घर खेत में बैठे हैं और जब पेशाब हो जाता चप चप लागत है तो आँखें खुलत है तो देखे तो बिस्तरे भीगा है। तो हजरत ने ताबीज़ बना दिया। वो ताबीज़ लेके गवा और दूसरे दिन फिर मदरसा पहुंचा। कहते हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथ है किया? कहीं का हुआ हो? कहीं जाओ, अब तक के पेशाबे करे तरह बिस्तर पैखाना हो लाग। कहीं क्या हुआ? कहीं आज रात में ख्वाब देखे इनकी पैखाना लाग है तो हम खेते में गए और जब खेत में बैठे मारे धड़ से तो देखा बिस्तरे पर आए। तो ये कौन दुश्मनी हमरे साथ है किया? आज जाते हैं ताबीज़ बनवाने की, ताबीज़ पहनकर हम आराम से सोएंगे। नबी का नुस्खा भूल गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया था मन तरका सलातल ईशाई, जिसने नमाज ईशा को छोड़ा फलैसत फी नौमिही राहतुन, तो उसके नींद में कभी सुकून न होगा। नींद सुकून की नहीं सो सकता। नमाज ईशा पढ़ के